मार्केटिंग पर कि आपको इसमें ये हम समझाएंगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग में कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट सोर्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा और उसके हेल्प से अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक में यही समझेंगे कि सेल्स के साथ जो हमारा स्किल जुड़ा हुआ हो वो कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अपने बिजनेस में, अपने सेल्स में। तो टॉपिक का हमने नाम रखा हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्स एंड स्किल्स। अपने सेल्स को भी इम्प्रूव करना है और अपने स्किल को भी इम्प्रूव करना है। तो इसके रिगार्डिंग में हम बहुत सारे चीज़ें आज सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया हुआ है वह है एटीट्यूड। एटीट्यूड में हमने ये देखा गया है कि आपके एटीट्यूड इन सेल्स ऐसी होनी चाहिए को अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इतनी सारी पॉजिटिविटी आपके माइंड में हो कि आप कुछ भी बेच सकें। मतलब ये है कि हम जो सोच रहे हैं वो सोचने का तरीका हमारा कैसा है और दूसरे जो पर्सन हैं उनके साथ हमारे बिहेवियर कैसा है, ये एटीट्यूड में दिखता है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं या जब किसी से आप डिस्कस करते हैं कोई टॉपिक पर, कोई ब्रांड पर या किसी भी तरह से, तो आपके एटीट्यूड में, तो एटीट्यूड आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो गोल ओरिएंटेड हो। आपको अपने गोल पर पूरी फोकस होना चाहिए, उसी का पॉइंट और अपने एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने रखा हुआ है वो है स्किल्स। स्किल्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग में आपके पास फुल इंफॉर्मेशन हो, आपके पास वो नॉलेज हो जिसके बिहाफ पर आप उस चीज़ को कर सकें। तो आप अगर प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो उसमें भी आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो उस प्रोडक्ट की, एडवांटेज, उसके बाद कैसे कस्टमर को अपने तरफ कन्वर्ट करना है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना है और उसको कैसे अपने प्रोडक्ट को किसी कंडीशन में बेचना है। तो ये स्किल आपको आनी चाहिए। थर्ड है नॉलेज। नॉलेज मतलब कि वो फैक्ट जो पहले हमने डिस्कस कर चुका है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एक बिजनेस को, एक सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो आपको पास होना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, स्किल होना चाहिए कि आपको उस ब्रांड को बेचना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। हमेशा उस फील्ड में आप जब हो तो सीखते रहना चाहिए, स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, एजुकेट रहना चाहिए ताकि आपके सिवा कोई और उस ब्रांड को आपसे बेहतर तरीके से सेल कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली इम्प्रूव करते रहिए अपने आप को, अपने नॉलेज को, अपने प्रोफेशनल लाइफ है उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, तभी आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे बेसिकली ये सारे पॉइंट हर फील्ड में ज़रूरत है, लेकिन आज हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग रिप्रेजेंट करता है कि आप कितनी एफर्ट के साथ अपने ब्रांड को सक्सेसफुल बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा आपकी एफर्ट होगी अपने ब्रांड के प्रति सक्सेसफुल बनाने के लिए, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को हार्ड वर्क रिप्रेजेंट करेंगे। हार्ड वर्क में तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो हम आपको बताएंगे। फिजिकली, जिसको हम बॉडी से बोलते हैं हार्ड वर्क जो करते हैं। मेंटली, जो माइंडली प्रिपेयर होते हैं कि हम अपने ब्रांड को कैसे सेल करना है, कैसे कस्टमर को कन्वर्ट करना है अपने ब्रांड के लिए, कैसे उससे अपने ब्रांड को। तीसरा चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनली। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप दोनों प्रयास कर लेते हैं, हार्ड वर्क भी कर लिए, मेंटली आपने प्रयास कर लिया, नहीं बिक रहा है, नहीं कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है, तो आप उसको इमोशनली अटैच होइए उनके साथ और अपने ब्रांड को आप बेच पाएंगे। तो इमोशनली में क्या है कि आप उसकी नीड्स को समझिए, कहाँ इसकी वीकनेस पॉइंट है उसको पकड़िए और अपने ब्रांड को सेल कर दीजिए। तो ये सारे इम्पोर्टेंस है जो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है अपने फील्ड में
जहां आप काम कर रहे हैं। चीज़ें हैं जो हमने 7 पॉइंट और रखा हुआ है जो इसके साथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ही रिलेटिव है। सो उस पॉइंट को भी हम आपको साथ डिस्कस करेंगे। फील्ड में क्या क्या चीज़ें होता है, जब आप फील्ड में काम करने उतरते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर कैसी कैसी समस्या आता है और आपको उसमें अपने आप को किस तरीके से देखना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को वहाँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 7 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेक्टर में आप जब कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हर किसी को यूटिलाइज करना चाहिए। मेरा जो नॉलेज है कहता है इस चीज़ के बिहाव पर हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट हमने लिया हुआ वो है दे ऑलवेज सी द ग्लास एज बीइंग हाफ फुल नॉट हाफ एम्प्टी। ये आपकी पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी ने आपसे पूछ दिया कि आप मुझे ये बताइए, ये ग्लास है, इस ग्लास में आधी गिलास पानी है और आधी गिलास खाली है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपकी यहाँ पर आपकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा आपके सवाल का आंसर देते, इस सवाल का आंसर देते। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि पॉजिटिविटी में क्या शो कर रहा है। पॉजिटिविटी में यही शो कर रहा है कि गिलास में आधे गिलास पानी है, मतलब हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर इज अवेलेबल। तो इससे आपकी पॉजिटिविटी देखता है कि ये पर्सन जो है पॉजिटिव वे में सोचता है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में रखना है, हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा एक पॉजिटिव वे में थिंकिंग करना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को डेवलप कर सकें। निगेटिविटी आते ही आपके दिमाग की जो सोर्सेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए पॉजिटिविटी जब जाता है आपके अंदर तो आप नए नए सोर्सेस को अपने लाइफ में उतारते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जानेंगे कि सेकंड पॉइंट में क्या हमने रखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में ये है कि दे हैव एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड रियली केयर अबाउट देयर क्लाइंट। मतलब आपको अपने कस्टमर के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट करना है और उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो डिमांड है, उस डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहिए और उसकी हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो आपका कस्टमर आपके साथ जो जुड़ा हुआ है या जुड़ने जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमेशा उनके साथ एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल रखना चाहिए, ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहें या ना रहें, आपको हमेशा वो याद करे आपकी अपने बिहेवियर के वजह से, आपकी वो एटीट्यूड जो आपने उसके यहाँ छोड़ा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट हमने लिया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे सी सेलिंग एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वेयर देयर रोल इज टू हेल्प द कस्टमर एंड बिल्ड द सॉलिड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एक कस्टमर के साथ अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि उनकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व करते चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आपके कस्टमर के साथ एक बहुत लॉन्ग टाइम तक रिलेशन बना रहता है और आपको कस्टमर हमेशा आपको याद करता है। आपकी ब्रांड तो चलता ही है, आपकी वहाँ पर बिजनेस तो रन करता ही है, बट आपका हमेशा वो ख्याल रखता है जब आप उनके साथ एक अच्छे बिहेवियर के साथ, एक अच्छे रिलेशन के साथ उनके साथ रहते हैं। अगर उनका प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हमेशा वो केयर करेगा, आपके हमेशा वो आदर करेगा। तो ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट मेरे नज़र में है, जो मेरे को लगता है कि इस पॉइंट को तो मतलब कि इसकी कोई तोड़ नहीं है, जो है द बेस्ट सेल्स पर्सन थिंक पॉजिटिवली। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में सोचिए। हमेशा कोई भी चीज़ एक टाइम में सक्सेस नहीं होता है, आपको रेगुलर प्रयास करना पड़ता है। इस वजह से आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते रहेंगे, आपकी थॉट पॉजिटिव वे में रहेगी तो आप सक्सेस रहेंगे। जैसे ही निगेटिविटी आती है आपके अंदर में, आप अपने आप प्रॉपर तरीके से अपने सेल्स में सक्सेसफुल नहीं बना। तो
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव में सोचना चाहिए। बिजनेस आए तो भी अच्छा है, नहीं आए तो हमेशा सोचिए कि आज नहीं तो कल हम इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम इस बिज़नेस में टिके रहेंगे तो टिके तभी रह सकते हैं जब आपकी सोच पॉजिटिविटी में है, आप सोचते अच्छे तरीके से हैं, आपकी नॉलेज और स्किल पर आप काम कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। जो 5th पॉइंट है वो ये है कि कुछ चीज़ें इसमें अब ये भी है कि आप जब बिज़नेस में आते हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग में आते हैं तो आपको कस्टमर से मिलना होता है। कस्टमर से मिलना होता है तो कस्टमर आपके साथ बहुत सारी बातें करता है। अगर आपसे वो इन्वॉल्व होता है, आपको धीरे धीरे अगर आप उसके पास जाते हैं तो धीरे धीरे वो जानने लगता है आपके साथ। तो प्रोडक्ट से हटकर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर ये पॉइंट रखा है मैम ने। रीड ए सीरियस न्यूज़पेपर एट लीस्ट 1 a week, beware of the current affairs so you can have a sensible conversation on any topic। तो इसमें क्या है कि आपके साथ कस्टमर, मैं बताया कि कस्टमर आपके साथ और भी सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होगा तो आप डिस्कस कर पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, जो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, जो आपके क्लाइंट है उसको पसंद नहीं आएगा। इसके लिए आप वीक में या जब भी आपको टाइम मिले, आपको अपने करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए और आप उस पर भी थोड़ी सी ध्यान दें, ताकि आप कस्टमर के पास जाए तो प्रोडक्ट की केवल बात ना करें, और भी जो कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में है, जो इंटरनेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है, उस पर भी डिस्कस कर सकें। तो इस पॉइंट में मैंने ये रखा हुआ है। जो 6th पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक सेल्स एंड मार्केटिंग के वर्क में। वो ये है कि डोंट यूज हाई प्रेशर सेलिंग टेक्निक्स ऑन योर कस्टमर, दे डोंट वर्क। मतलब कि आपको अपने प्रोडक्ट को केवल बेचना नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट को केवल बेचने के लिए गए हैं तो आप प्रेशराइज करेंगे, और प्रेशराइज करेंगे तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपका जो एफर्ट है वो बेकार हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है कि हमेशा पोलाइटनेस रहना है, अपने प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना है। प्रोडक्ट बिक रहा है तो भी ठीक है, अगर उस दिन प्रोडक्ट की डिस्कशन नहीं हो पा रही है, प्रोडक्ट से रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं हो रही है, तब भी कोई बात नहीं है। बट आपको अपने कस्टमर को फोर्स नहीं करना है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो ये है 6th पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने जो जिस फील्ड में आप हैं, आप सारे प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने सुपीरियर की हेल्प लेना ज़रूरी पड़ जाता है। उस केसेस में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि आपका जो भी समस्या है वो अपने सीनियर लेवल पर डिस्कस कर सके। तो मेरी जो सोच है ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, या आपके मार्केट में, या आप अपने क्लाइंट के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी समस्या आ जाता है, वो आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है। तो उसके लिए अपने मैनेजर के साथ या अपने सुपीरियर के साथ या अपने डिपार्टमेंट के जिस लेवल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, वहाँ पर आप डिस्कस कर सके और उस प्रॉब्लम को, उस कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होता है, आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होता है तो आपका बिजनेस ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा। अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे और आपका बिजनेस में इशू आने लगेगा। तो आप अपनी बात अपने तक ही ना रखें। अगर लगता है कि ये आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपने ऊपर सुपीरियर लेवल को, सीनियर लेवल पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में आप डिस्कस करिए। जिस डिपार्टमेंट का ये प्रॉब्लम है उसको वहाँ तक आप शेयर करिए, ताकि उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व किया जाए और आपके क्लाइंट फिट से रिकवर हो और आपके साथ बिजनेस हो कर सके। तो 7 पॉइंट में यही हमने पॉइंट रखा हुआ है कि डिस्कस योर सेल्स प्लान विथ योर मैनेजर, यूज योर मैनेजर एज द रिसोर्सेज। अगर आपका प्लान है कोई बिजनेस में, वो अपने बिजनेस मैनेजर को साथ शेयर करिए। अगर कोई इशू है उसको भी शेयर करिए।
कोई सोर्सेस है जिससे कि आपको लगता है कि हमारा बिज़नेस और आगे बढ़ सकता है, हम और डेवलप कर सकते हैं अपने फील्ड में, तो भी आप उसके साथ शेयर करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है एक बिज़नेस में। तो ये सारी पॉइंट को हमने इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी बिज़नेस में थोड़ी सी समस्या इस तरह का आता है। तो हमारा जो मोटिव है, जो हमने सीखा हुआ है, उससे हम चाहते हैं कि थोड़ी सी अपनी नॉलेज के साथ थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करते हुए थोड़ी सी एक छोटा सा प्रयास करके एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि अगर किसी को इस तरह का समस्या आता हो तो इसे सीख कर अपने नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप कर सके। सो आज की टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।